दाखिए बिन पानी सब सून, यानी पानी को सहेज कर रखिए क्योंकि बिना पानी के ये संसार सूना है। सैकड़ों साल पहले ही इस बात का अंदाजा कवि रहीम को था कि इंसान के लिए पानी का मोल क्या है, लेकिन वो पानी के मोल को कभी नहीं समझेगा। पूरी दुनिया को पता है कि जीवन के लिए पानी की अहमियत कितनी है और इसलिए इसे सहेजने की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है, लेकिन फिर भी पानी की बर्बादी आपको हर जगह दिख जाएगी। इसी का परिणाम बेंगलुरु की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देश के सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु, जहां भारी संख्या में इंजीनियर्स रहते हैं, वो शहर पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। बेंगलुरु में इस सीजन में बारिश कम हुई तो गर्मी से पहले ही बोरवेल तक सूख गए। वहाँ पानी की भारी किल्लत हो गई है। I have been in this apartment for like 10 years. This kind of scarcity came like 2015, I would say, but it was very intermittent, like only for 1 week or something. But we are struggling for almost like 3 weeks now. So it is becoming bad, and I don't know in summer how we are going to manage. Been decade here in this apartment, so we moved in a decade, and this is the first time we are facing this kind of shortage. We've not faced that kind of rationing that's happening now. Yeah, I understand it's a overall picture. It's not just specific to our apartment or our South Bangalore. It's completely everywhere. बेंगलुरु में पानी की किल्लत से सिर्फ जनता ही नहीं, सरकार भी परेशान है। मुख्यमंत्री आवास हो या उप मुख्यमंत्री का आवास, आपको पानी के टैंकर आते जाते दिख जाएंगे। परेशान हर कोई है। सरकार की ओर से लोगों को समस्या से निजात दिलाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो नाकाफी नजर आ रही हैं। I am very seriously looking at it. I had a meeting with all the officials. We are taking over all the tanks. We are identifying the points where our water is available. 270 tunnels have been tried. More than 3,000 borewells have been tried in Bangalore. We are just looking at whatever the water is coming from Kaveri, it is coming. दूसरी तरफ प्राइवेट टैंकर कंपनियों की चांदी हो गई है। पहले जहां 6,000 लीटर पानी के लिए 600 रुपए लिए जाते थे, अब ये बढ़कर 1,500 से 2,500 तक पहुंच चुका है। फिर भी यहाँ के लोगों के लिए पानी की उम्मीद टैंकर ही है। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है, तो कहीं कहीं पानी की सप्लाई कुछ वक्त के लिए हो रही है। जहाँ पानी आ भी रहा है, वहाँ पर लोगों को पानी बचाने को कहा जा रहा है। यही नहीं, राज्य सरकार की भी पूरी कोशिश है कि लोगों की दिक्कतें जल्द से जल्द दूर हों। The government has taken special efforts now to set up water tankers, supply of water, and all those things, how to bring in relief. So we have allotted special funds for it. We are opening call centers where there will be a war room kind of a thing to address critical water shortage issues and reach out to people to help them out. So all these measures have been taken. हालांकि बेंगलुरु को इस महासंकट से निकालने के लिए सरकार कुछ दूरगामी योजनाओं पर काम भी कर रही है। मसलन कावेरी नदी पर बांध बनाने के साथ कावेरी वाटर प्रोजेक्ट का 5वां चरण 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन तब तक तो लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। हालांकि बेंगलुरु के आरआर नगर में एक आरओ प्लांट लगाया गया है, जहां से लोगों को 5 रुपए में 25 लीटर पानी दिया जा रहा है, लेकिन एक आदमी को एक दिन में 25 लीटर पानी ही मिलेगा। बेंगलुरु में आज जो हालात बने हैं, जिसकी वजह से बेंगलुरु को ड्राई सिटी भी कहा जाने लगा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो बेंगलुरु में इस साल कम बारिश हुई, जिससे सूखा पड़ा और फिर जल संकट गहरा गया। कम बारिश से कई बोरवेल सूख गए, कई जगह भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया। जल माफिया को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी पानी को पंप किया करते हैं, जिससे पानी की कमी हो जाती है। इसलिए सरकार प्राइवेट बोरवेल को अपने कब्जे में लेने की सोच रही है। बेंगलुरु की तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से जल की खपत भी बढ़ी है। वहीं शहरीकरण से पेड़ों की संख्या कम हो गई है, इसलिए भी भूमिगत जल पर असर दिख रहा है। समय के साथ बेंगलुरु की समस्या बढ़ती गई है, क्योंकि सरकारें बेंगलुरु की पानी की समस्या को लेकर सतर्क नहीं थी, जिसका अंजाम अब सभी के सामने आ गया है। अगर पानी का
बेजा इस्तेमाल नहीं रुका तो बेंगलुरु जैसे हालात किसी भी शहर में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और अभी से ही समस्या के समाधान पर काम करने की आवश्यकता है और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।